हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत वर्मा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बात की थी मार्केटिंग और इसके फंक्शंस को जाना था। सेकंड जो वीडियो हमने यहाँ पर लिया है आज की डेट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जनरली, जो आप जब आप बुक देखते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में जो ऑथर्स ने लिखे हुए तो 5 कॉन्सेप्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अब देखिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में कैसे रिलेट कर रहा है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। यहां पर जो मेन फोकस है प्रोडक्शन का। बहुत साल पहले क्या होता था कि जब कंपनीज मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती थी तो उनका बेंड ऑफ माइंड क्या रहता था, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे आप उतना ही ज्यादा आप मार्केट में बेच पाएंगे। एक्चुअली उनका फोकस ये रहता है जो दिखता है वो बिकता है, तो जितना ज्यादा दिखेगा, जितना ज्यादा बनाएंगे आप, वो आप उतना ही बेच पाएंगे मार्केट में। तो यहां पर एक्चुअल में जो फोकस रहता था वो किस पे रहता था, क्वांटिटी पे। क्वांटिटी पे, कि हमें क्वांटिटी में कोई भी चीज बल्क में बनानी है, ज्यादा में बनानी है। अब देखिए उस समय पे दौर था, स्टार्टिंग की बात थी, बहुत साल पहले की बात थी, तो यहां पर ये चीजें चल रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनी नहीं थी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चुनिंदा कंपनीज होती थी, बहुत ज्यादा मार्केट में कंपटीशन नहीं था। तो कंपनीज का ये फोकस कई सालों तक रहा कि क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बनाइए और वही जब ज्यादा दिखेगा तो लोग उसको परचेज करेंगे। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का क्रक्स था। इसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया वो आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि कई सालों तक ये चीज चलती रही, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम क्या आई कि प्रोड्यूस करने के बाद भी, क्वांटिटी में बनाने के बाद भी वो चीज नहीं बिक रही थी। अब नहीं बिक रही थी तो उसके पीछे के रीजंस क्या थे कि भाई आप प्रोडक्ट पे फोकस करके चलें। तो जब आप प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे थे तो एक्चुअल में आप क्वांटिटी नहीं, आप किसकी बात कर रहे थे, आप क्वालिटी की बात कर रहे थे। तो यहां पर जो फोकस शिफ्ट हुआ कंपनीज का, वो क्वांटिटी से ना होकर किस पे आ गया, क्वालिटी पर आ गया, कि आप प्रोडक्ट को बेहतर बनाइए। तो कंपनीज का बेंड ऑफ माइंड चेंज हुआ, धीरे धीरे और भी कंपनीज उनके मिलते जुलते उत्पाद मार्केट में बना रही थी, तो वो कंपनी जिसका प्रोडक्ट बेहतर था मार्केट में आसान हो गया बेचने के लिए, कस्टमर्स उनको डिमांड करने लगे, उसी प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे जो एक्चुअल में क्वालिटी वाइज बेहतर था दूसरों से। तो ये था आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आया इसमें वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, मार्केट में कंपनीज इंट्रोड्यूस हो रही है, नए नए ब्रांड, नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। कुछ समय बाद उसमें भी डिफिकल्टी आ गई कि भाई क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन फिर भी बिक नहीं रहा। जैसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में होने के बावजूद भी लोग उनको नहीं जानते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंडियन मार्केट में अगर मैं बात करूं तो एमवे कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। एफएमसीजी की बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है एमवे, लेकिन इंडिया में नहीं प्रोडक्ट बेच पा रहे। क्यों नहीं बेच पा रहे, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, क्वांटिटी में भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन सेलिंग पे उनका फोकस कम है। तो अगर आप सेलिंग नहीं करेंगे, अगर आप सेलिंग बेचने पर जोर नहीं देंगे, तब भी कस्टमर उनको नहीं खरीदेंगे। आपको बेचना ही पड़ेगा, मार्केट में कूदना ही पड़ेगा। अगर दूसरी कंपनी मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेच रही है और आप उससे कम एफर्ट्स लगा रहे हैं तो चांसेस ज्यादा है कि कस्टमर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। इसीलिए आपको भी, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो, आपको सेलिंग पर भी फोकस करना है। ये बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, इसके बाद बात आता है मार्केटिंग। अब देखिए सेलिंग कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि बहुत सी जो कंपनीज हैं उन्होंने सेलिंग पे अब घटिया प्रोडक्ट बनाया, चीपर प्रोडक्ट बनाया, क्वालिटी वाइज बेकार प्रोडक्ट बनाया, इंफीरियर, लेकिन सेलिंग पे बहुत फोकस कर दिया। तो बेच तो दिया मार्केट में, लेकिन गुडविल क्रिएट नहीं होगी, कस्टमर उसको दोबारा परचेज नहीं करेगा, आप वन टाइम सेलिंग कर देंगे उसकी। तो बहुत सी कंपनीज इस ऑब्जेक्टिव से भी मार्केट में बेचती हैं कि भाई एक बार तो हम बेच ही दें एटलीस्ट प्रोडक्ट को, दूसरी बार होगा तो देखा जाएगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें भी आ जाती है। सिर्फ सेलिंग पे फोकस होना ही जरूरी नहीं है। तो कई सालों बाद जो आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये साल दर साल चीजें चेंज हो रही हैं, तो वही कॉन्सेप्ट्स के रूप में बन गए। तो इसके बाद काफी समय बाद जो आपकी शिफ्टिंग है, आपके बेंड ऑफ माइंड की, आपके थिंकिंग की, आपके अप्रोच की, वो चेंज हो गई और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लाइमलाइट में आ गया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेलिंग पे फोकस रखो, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने भी पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपसे बात की थी, मार्केटिंग मेन आपका जो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, कि मार्केटिंग में फोकस आपका होना चाहिए कि मार्केटिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं। और मैंने बताया भी था कि मार्केटिंग एक्चुअल में नीड आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें सेलिंग बीच में आएगा। सेलिंग पर ही बात खत्म नहीं होगी, सेलिंग के बाद भी आपको पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन, पोस्ट परचेज बिहेवियर कस्टमर्स का इवैल्यूएट करना है। वो बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आया है। लेकिन आज की डेट में हम मार्केटिंग से भी ऊपर की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग को भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो आज की डेट में क्या बात आ रही है, सोसाइटल मार्केटिंग की बात आ रही है।
लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस समय मैं बात कर सकता हूं। अब ये क्या कहता है, देखिए मार्केटिंग हम इंडिविजुअली फोकस करके चलते हैं कि भाई एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को या इंडिविजुअल कस्टमर को क्या चाहिए, है ना, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहां पर हम सोसाइटी का भला करने की बात कर रहे हैं। हमारे दिमाग में ये भी है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जिससे सोसाइटी को भी नुकसान ना हो। जैसे कि पहले इतना आप सचेत नहीं थे, पहले इतना अवेयरनेस नहीं थी कि आप प्रोडक्ट को किस चीज में पैक कर रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड है, आप बना रहे हैं, बेच रहे हैं, लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अवेयरनेस बढ़ चुकी है। उपभोक्ता जो कि कंज्यूमर है वो ये भी देखता है कि भाई आपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पैक किया है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड है। तो ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बात आ जाएगी। कंपनी ऑन द लार्जर एस्पेक्ट थिंक अबाउट द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, है ना। उसके लिए उनको पैकेजिंग में सुधार करना है, ऐसी पैकेजिंग देनी है जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो कि ग्रीन हो, ठीक है, जिनमें आप जैसे आप देखते हैं ना ग्रीन बटन किसी प्रोडक्ट पे लगा होता है, दैट शोज के वो प्योरली वेजिटेरियन है, उसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है, जो कि एक वेजिटेरियन का सिग्नल है। तो ये सारी चीजें सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती हैं। आज की डेट में बेसिकली इसी पर ही कंपनी काम कर रही है, सोसाइटी का भला करने के लिए काम कर रही है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इस वीडियो में हमें यही डिस्कस करना था। टिल देन, थैंक यू।